नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। हाजीपुर में महात्मा गांधी सेतु पर चलते कंटेनर में लगी आग, ड्राइवर और खलासी झुलसे, घंटों मची रही इलाके में अफरा तफरी। औरंगाबाद की दाऊदनगर पुलिस पर शमशेर नगर पीड़ी गांव में हमला, एएसआई वीरेंद्र पासवान गंभीर रूप से घायल, अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। मुंगेर के हरपुर थाना के एक सिपाही ने मास्क जांच के नाम पर राहगीर से की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के अत्तरदह में नशाखुरानी गिरोह के सदस्य की लोगों ने की पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया। समस्तीपुर मुसरी घरारी रोड पर भीषण सड़क हादसा, ऑटो और पिकअप वैन में टक्कर, इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। छात्रों का बिहार बंद आज, हाजीपुर में आरजेडी के महुआ विधायक के नेतृत्व में उत्तर बिहार गांधी सेतु और रामाशीष चौक के पास की गई आगजनी, गाड़ियों की लंबी लगी कतार। पटना वाले खान सर ने देर रात यूट्यूब पर जारी किया वीडियो, आज छात्रों से प्रदर्शन नहीं करने की अपील, कहा आपकी सभी मांगे हो चुकी हैं पूरी, कोई भी छात्र ना करे प्रदर्शन। कोचिंग संचालक गुरु रहमान ने भी छात्रों से की प्रदर्शन न करने की अपील, कहा सरकार सभी मांगों पर राजी तो भरोसा करें छात्र, वरना हो सकता है सियासी इस्तेमाल, फायदे की जगह होगा नुकसान। छात्र संगठनों का बिहार बंद आज, बंद के दौरान केंद्रीय कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे छात्र, सड़क जाम करने की भी चेतावनी। आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के आंदोलन को समर्थन देने में उतरा महागठबंधन, आज के बिहार बंद का समर्थन। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा सरकार की जिद ने छात्रों को किया परेशान। छात्र संगठनों के बिहार बंद का समर्थन करेगी जाप, खगड़िया में पप्पू यादव ने किया ऐलान। छात्रों के बिहार बंद को महागठबंधन के समर्थन पर जेडीयू ने कहा जांच कमेटी का गठन हो चुका है, धैर्य रखें छात्र। बिहार बंद के दौरान छात्र जेडीयू ने उग्र प्रदर्शन की कही बात, राजभवन घेराव की तैयारी। छात्रों के बंद का सीपीआईएम ने भी किया समर्थन। रेलवे की ग्रुप डी बहाली में 2 की बजाय 1 परीक्षा होगी, रेल मंत्री ने सुशील मोदी को दिलाया भरोसा। एनटीपीसी की परीक्षा में 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम एक छात्र यूनिक रिजल्ट के आधार पर किए जाएंगे। पटना में खान सर पर एफआईआर दर्ज, आंदोलन के लिए छात्रों को उकसाने और हिंसा के लिए प्रेरित करने का आरोप। पटना के डीएम ने कहा सभी के खिलाफ छात्रों को भड़काने के मिले हैं पुख्ता सबूत। पत्रकार थाने में एफआईआर के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लॉज और हॉस्टल में पुलिस की छापेमारी। एफआईआर दर्ज होने के बाद कोचिंग संचालक और यूट्यूबर खान सर भूमिगत, मोबाइल भी किया स्विच ऑफ। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कोचिंग संस्थानों के साथ पटना जिला प्रशासन की बैठक, कोचिंग संचालकों को अपने पक्ष रखने के निर्देश। पटना के डीएम और एसपी ने कहा छात्रों को भड़काने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। डीएम ने कहा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और फुटेज के आधार पर दर्ज किया गया है एफआईआर, नोटिस का जवाब मिलने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। पटना के खान सर के समर्थन में आई समाजवादी पार्टी, एफआईआर को वापस लेने की मांग। वैशाली के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के सलहा के नवनिर्वाचित मुखिया विपिन यादव का छात्रों को भड़काने वाला वीडियो वायरल, मुखिया चुनाव के दौरान खान सर ने विपिन यादव के लिए मांगे थे वोट। रेलवे के ग्रुप डी परीक्षा को लेकर छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद अब राजनीति शुरू, शिक्षक और छात्रों ने की निंदा। सीतामढ़ी में रेल पटरी के स्लीपर के लॉक को तोड़ने का छात्र का वीडियो वायरल। बेतिया में छात्र प्रदर्शन को लेकर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एनएसयूआई ने स्टेशन परिसर में किया प्रदर्शन। खगड़िया के राजेंद्र नगर चौक पर एनएसयूआई के छात्रों का प्रदर्शन। पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ एनएसयूआई के छात्र संगठनों का प्रदर्शन। एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर बिहार में छात्रों के समर्थन में उतरे, जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर के पास संयुक्त युवा संघ का प्रदर्शन। रांची के मोरहाबादी मैदान में दिन दहाड़े गोलीबारी में एक युवक की मौत, 2 युवक घायल, मामले में अपराधी राजू ताती गिरफ्तार। रांची के मोरहाबादी मैदान में फायरिंग मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, फायरिंग में कालू लामा नामक अपराधी की मौत, 1 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था कालू लामा। अपराधियों ने भागने के दौरान एक गाड़ी को भी बनाया निशाना, अफरा तफरी से कई लोगों को लगी चोट।
हाई सिक्योरिटी जोन में गोलीबारी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। कहा, हेमंत सरकार में राजधानी के लोग भी सुरक्षित नहीं। मोरहाबादी मैदान में गोलीबारी को लेकर मेयर ने पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल। कहा, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास के पास फायरिंग से उठे सवाल। रांची के झीरी रिंग रोड के पास बोरे में बंद मिला महिला का शव, अब तक मृतक की पहचान नहीं। झारखंड में नक्सली हमले को लेकर बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने सरकार पर साधा निशाना। धनबाद में कहा, हेमंत सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी। साहिबगंज के राजमहल इलाके में पिता से पैसे की वसूली के लिए बेटे ने रची अपने अपहरण की झूठी साजिश। पुलिस ने मामले का किया खुलासा। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के काशीडीह रोड नंबर 1 में ऊंचाई से गिरने से 3 मजदूर घायल, गंभीर हालत में एक मजदूर टीएमएच रेफर। मुंगेर में शराब तस्करी में इस्तेमाल के आरोप में जब्त 96 वाहनों की नीलामी, विभाग को मिला 50 लाख का राजस्व। सुपौल में शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर बिहार पुलिस, नेपाल पुलिस और एसएसबी के अधिकारियों की बैठक। बॉर्डर के रास्ते शराब की तस्करी पर लगाम लगाने की रणनीति पर मंथन। समस्तीपुर के पटोली बाजार में पैक्स अध्यक्ष शंभू राय की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 2 नकाबपोश अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर रोड में सैदपुर नाले में गिरकर युवक की मौत। सैदपुर नगर के किनारे बने बाउंड्री पर बैठे मुकुल का संतुलन बिगड़ने से हादसा। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के शांकभरी कॉम्प्लेक्स के पास दिन दहाड़े उचक्कों ने एक महिला से छीने हीरे के लॉकेट, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गोड्डा के हंसडीहा पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से नाबालिग लड़की की मौत। आउटर सिग्नल के पास ट्रेन के आगे कूदा था आनंद यादव। बक्सर में संदिग्ध परिस्थिति में 5 लोगों की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। बक्सर मौत मामले में डीएम का बयान, जांच के बाद ही हो सकेगा मौत की वजहों का खुलासा। बक्सर के डुमराव के अमसारी गांव में 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद हरकत में प्रशासन, डीएम और एसपी ने खुद संभाली जांच की कमान। डीएम ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह का पता चलेगा। मुंगेर के मुसहरी इलाके से 48 लीटर देसी शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। बिहार शरीफ के छोटी पहाड़ी में हुए शराब कांड मामले में कांग्रेस ने उत्पाद विभाग की लापरवाही पर उठाए सवाल। नालंदा के हिलसा में खंडहरनुमा घर से 14 कार्टन विदेशी शराब बरामद, 2 बाइक जब्त। भागलपुर में टीओपी बाईपास थाना परिसर में जब्त शराब को किया गया नष्ट। बाढ़ के दियारा इलाके में ड्रोन से शराब कारोबारियों पर कसा जा रहा शिकंजा। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने गया में की समीक्षा बैठक। डोभी जांच चौकी का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। अररिया के वीरनगर के आतंक मोहम्मद मेजर को दुष्कर्म मामले में फांसी की सजा, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का फैसला। SC/ST केस में भी आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। वीरनगर के आतंकी मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा पर बोले अररिया एसपी, कहा केस में पुलिस ने काफी की थी मेहनत। नवादा सिविल कोर्ट ने हत्या के मामले में 2 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद मोहल्ले में दीवार गिरने से 5 साल के मासूम आशिफ की मौत, 2 बच्चे बाल बाल बचे। दीवार गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद, बच्चों के खेलने के दौरान हुआ हादसा। पटना के आरजेडी ऑफिस के सामने इलेक्ट्रिक सिस्टम में लगी भीषण आग। बांका में 4 पिस्टल और 45 कारतूस के साथ 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। एसपी ने कहा, एक बंगाल के मुर्शिदाबाद और दूसरा मुंगेर के असरगंज का है आरोपी। जमुई के सिकंदरापा के महादेव सिमरिया के पास पोल्ट्री कारोबारी से लूट का एक आरोपी गिरफ्तार। बेतिया में नरकटियागंज बाजार के पास बैंक ऑफ इंडिया में 2 महिलाओं को झांसा देकर 30,000 रुपए लेकर फरार हुए उचक्के। सिवान के एमएच नगर हसनपुरा में इलाज के दौरान पुलिस जवान की मौत, गांव में किया गया अंतिम संस्कार। कैमूर के भभुआ मोहनिया के बीच ससुराल वालों ने की दामाद और उसके साथी की पिटाई। दहेज को लेकर दर्ज केस के लिए बाइक से जमानत लेने के लिए जा रहा था दामाद। रोहतास के बिक्रमगंज के दावत में पिकअप वैन की चपेट में आने से युवक राकेश यादव की मौत। गोपालगंज के थावे बाजार में ज्वेलरी दुकान में चोरी के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, व्यवसायियों ने आंदोलन की बनाई रणनीति। देवघर के रंगामोड़ के पास गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, 2 लोग घायल। रामगढ़ के अरगड्डा बाजार में जनरल स्टोर में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, कैश समेत हजारों के सामान की चोरी।
दरभंगा में ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद, ट्रक और पिकअप वैन जब्त। करीब 1000 लीटर शराब जब्त, माफिया की तलाश में जुटी पुलिस। नवादा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक की मरम्मती पूरी, छात्रों ने किया था तोड़फोड़। अररिया में युवक आनंद मिश्रा की संदिग्ध मौत पर बवाल, आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही पुलिस। सासाराम के दरीगांव इलाके में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। नक्सलियों के बंद का औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों में मिला जुला असर। देवघर पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के 7 शातिर गिरफ्तार, 5 बाइक भी बरामद। धनबाद में राम कनाली ओपी के पास अवैध कोयला खदान में सीआईएसएफ और पुलिस की छापेमारी, सैकड़ों बोरियां कोयला बरामद। कटिहार के बराड़ी थाना क्षेत्र में मक्के के खेत में मिला मोहम्मद नियामुल का शव, हत्या की आशंका। बांका के अमरपुर में पुलिस टीम पर हमला का आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज के सिधवलिया थाना क्षेत्र के जलालपुर बिन टोली में गेहूं के खेत से नाबालिग लड़की का शव बरामद। बगहा के नदी थाना क्षेत्र में लाठी भाला से मारकर किसान की हत्या, बच्चों के बीच मामूली विवाद में हत्या। सिवान पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्र से 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार और लूट की रकम भी बरामद। लखीसराय के बढ़ैया नगर पंचायत में श्री लक्ष्मण ठाकुरबाड़ी से भगवान के चांदी के मुकुट और अन्य सामानों की चोरी। बांका के अमरपुर प्रखंड के 2 गांवों के 2 घरों में लाखों की चोरी, कैश के साथ बुलेट भी ले गए चोर। दरभंगा में लापता 2 नाबालिग लड़कियों के शव मिलने के मामले को लेकर आरजेडी ने दिया धरना। पूर्व विधायक भोला यादव ने प्रशासन पर मामले को दबाने का लगाया आरोप, पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। साहेबगंज के मदनसाही में खनन टास्क फोर्स ने कागजात नहीं होने पर ईंट भट्टा के खिलाफ की कार्रवाई, जेसीबी से भट्टे को किया ध्वस्त। रोहतास की डेहरी में सड़क हादसे में युवक की मौत, पिता घायल। गोपालगंज में बरौली के रूपन छाप गांव में आपसी विवाद में 3 लोगों को हथियार के साथ हमला। बांका में अवैध बालू खनन के आरोप में 11 ट्रैक्टर जब्त। रोहतास के तिलौथू थाना क्षेत्र में ट्रक और ऑटो की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। धनबाद के केंदुआडीह इलाके में आकाश नामक युवक पर चाकू से हमला, SNMMCH में चल रहा इलाज। गिरिडीह में पुल को उड़ाने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। पटना के रामपुर नहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, गुस्साए लोगों ने मुसल्लहपुर हाट पर प्रदर्शन और आगजनी की। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर की 4 दान पेटियों में चूर। गुमला के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली बंद का दिखा असर। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में NH28 पर सड़क हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत, 2 लोग घायल। वैशाली के महुआ में युवक की हत्या के खिलाफ लोगों ने किया सड़क जाम, महुआ विधायक भी धरने पर बैठे। सिवान के हसनपुरा इलाके में झोपड़ी में आग लगने से सारा सामान राख, 2 मवेशी भी झुलसे। किशनगंज में राष्ट्रध्वज के अपमान के मामले में एसपी ने दिए गिरफ्तारी के आदेश। समस्तीपुर के ताजपुर में अपराधियों ने बस चालक को मारी गोली। दानापुर के बेटा में गाड़ी संचालकों से रंगदारी वसूलने के आरोप में 2 पुलिस के जवान गिरफ्तार। अररिया में पुलिस की गश्ती गाड़ी से युवक की मौत पर बवाल। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के भिस्तीपाड़ा के पास सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक लगी आग। धनबाद के जोड़ा पोखर में खाड़ के बीच आग जलाकर सोना जानलेवा, आग में झुलसने से युवती की मौत। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों ने रेल पटरी को उड़ाया। नक्सलियों के ब्लास्ट के बाद ट्रेनों का परिचालन करीब 6 घंटे तक रहा बाधित। नक्सली नेता प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के खिलाफ नक्सलियों का तांडव। माओवादियों के बंद का सिमडेगा में दिखा मिला जुला असर। गुमला में नक्सलियों की बंदी का असर, चैनपुर डुमरी में गाड़ियां रही बंद। दुमका के हंसडीहा में पीडीएस डीलर के बेटे की हत्याकांड का खुलासा। सिमडेगा के महाबुआंग थाना के पास पलटा ट्रैक्टर, चालक की हुई मौत। गढ़वा के बिशनपुरा में 2 फर्जी पत्रकार गिरफ्तार। रोहतास के काराकाट में दर्दनाक सड़क हादसा, कार सवार युवक की मौत। सासाराम के चिनारी में कार की चपेट में आया एक बच्चा, मौके पर बच्चे की मौत। मुजफ्फरपुर के मनियारी में चोरों का उत्पात, 2 दुकानों की दीवार तोड़कर की चोरी। लखीसराय में नक्सलियों द्वारा अगवा युवक धर्मवीर का अब तक नहीं मिला सुराग।
25 जनवरी की देर शाम नक्सलियों ने किया था अगवा, एसपी ने जल्द रिहाई की कही बात। सीतामढ़ी पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। सिवान कारागार में कैदी ने की सुसाइड करने की कोशिश। वैशाली के महुआ में युवक को अपराधियों ने मारी गोली। जमुई के चिल्का खार गांव में एक शख्स की हत्या, जमीन विवाद में पीट कर हत्या। जहानाबाद में रेलवे ट्रैक के पास से मिला नवविवाहिता का शव। अरवल के मेहंदिया थाना परिसर में जब्त शराब को किया गया नष्ट। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की पथ निर्माण विभाग की समीक्षा। बेगूसराय सदर अस्पताल में बच्चों के 50 बेड के वार्ड का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया शिलान्यास। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा देश में अहिष्णुता बढ़ने के बयान पर शाहनवाज हुसैन ने हामिद अंसारी पर साधा निशाना। बिहार के कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए लोगों को जल्द सजा दिलाने की कोशिश में सरकार। प्रमोद कुमार ने कहा, उत्पाद विभाग के मामलों पर सुनवाई के लिए 33 से बढ़ाकर 74 कर दी गई है कोर्ट की संख्या। झारखंड के 9 खनिज ब्लॉक की होगी नीलामी। खान एवं भूतत्व विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। विभागीय पोर्टल पर नीलामी में निकाले गए टेंडर। सीएम हेमंत सोरेन वित्त विभाग द्वारा हमर अपन बजट को लेकर आयोजित गोष्ठी में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी के सुझाव को समाहित करने की होगी कोशिश। झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे के सामने पार्टी को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती। प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को खत्म करने की भी चुनौती। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली दौरे पर, बुधवार को राहुल गांधी से भी की थी मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन से सेल के चेयरमैन सोमा मंडल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कोल इंडिया की तर्ज पर विस्थापितों को 1 करोड़ के टेंडर में प्राथमिकी देने को कहा। विधानसभा घेराव को लेकर रांची सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा के साथ बीजेपी के 27 नेताओं पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। निचली अदालत ने खारिज की जमानत याचिका। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा, जनता को गुमराह कर रही सरकार। हेमंत सरकार के गठन के 2 साल बाद भी कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना। जेपीएससी की पीटी रिजल्ट के रद्द होने पर सियासत शुरू। बीजेपी ने सरकार की जानकारी पर उठाए सवाल। वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने के लिए रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बूस्टर डोज जन जागरण अभियान की शुरुआत। बाबूलाल मरांडी ने लिया बूस्टर डोज। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील। रांची में चंदवा के डॉक्टर नीलिमा के अपहरण कांड को लेकर आईएमए के प्रतिनिधि मंडल से डीजीपी से की मुलाकात। डॉक्टरों को सुरक्षा देने की मांग। रामगढ़ के अपर समाहर्ता ने कोविड और टीबी उन्मूलन जागरूकता रथ को किया रवाना। गोपालगंज के सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड से अब तक नहीं हटाया गया मरीजों के बीच से शव। सिविल सर्जन ने कहा, शव को हटा देंगे तो मिट जाएगा साक्ष्य। शव को हटाने का काम पुलिस का। कटिहार में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने से मरीज परेशान। ठेले पर रायपुर से प्रसव के लिए लाई गई महिला। खाना पूर्ति के नाम पर दोनों एम्बुलेंस। घाट पर महिला को लाए जाने पर मिला आश्वासन। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन में धांधली का आरोप। आरक्षण रोस्टर का नहीं हुआ पालन। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में नामांकन में धांधली मामले पर न्यूज कवरेज के दौरान न्यूज 18 के पत्रकार के साथ भी बदतमीजी। मामले के तुल पकड़ने के बाद वीसी ने दिए जांच के आदेश। पटना साहिब गुरुद्वारे के प्रमुख जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर और प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह को Y+ की सुरक्षा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पटना प्रशासन ने शुरू की प्रक्रिया। डीएम ने कहा, सुरक्षा मानकों की जांच पूरी होने के बाद मिलेगी Y+ सुरक्षा। झारखंड में आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर एसटी का दर्जा हासिल करने की साजिश। सरना समाज में नाराजगी। झारखंड महिला आयोग में पिछले 2 साल से अध्यक्ष की नहीं हो पाई है नियुक्ति। महिलाओं को कैसे मिलेगा इंसाफ। रांची सदर अस्पताल के जन औषधि केंद्र में बेची जा रही है प्राइवेट कंपनी की महंगी दवाइयां। सिर्फ जेनेरिक दवा बेचने के लिए है केंद्र। बगहा में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान बवाल। वार्ड सदस्यों की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों का हंगामा। भागलपुर में जिला ट्रक एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सांसद अजय मंडल के आवास का किया घेराव। एसोसिएशन का खनन और पुलिस के साथ परिवहन विभाग पर ट्रक मालिकों को परेशान करने का आरोप। भागलपुर में नाथनगर के चंपानगर के पास पुलिस ने अवैध तरीके से बन रहे अर्धनिर्मित मकान को किया ध्वस्त।
सिवान में हुसैनगंज के बडरम खेल मैदान में खेला गया संत आत्माराम टूर्नामेंट का फाइनल क्रिकेट मैच। शेखपुरा के अंबेडकर बालिका आवासीय स्कूल का जिला कल्याण पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। शेखपुरा के चेवाड़ा में पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय का महीनों से चक्कर लगा रही महादलित महिला। लखीसराय में नक्सली बंदी और छात्रों के आंदोलन के कारण बढ़ाई गई रेलवे स्टेशन की सुरक्षा। शेखपुरा सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत पर आक्रोश, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। जमुई के कुंदरी गांव में युवक पर मारपीट और फसल में आग लगाने का आरोप, अधिकारियों से क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग। मधेपुरा में मनराहा के अनिरुद्ध मध्य विद्यालय में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर सापोजी एजेंसी ने ड्रोन से शुरू किया जमीन का सर्वे। खगड़िया में सिपाही दिलीप कुमार द्वारा लिखित किताब काल का जाल का विमोचन पप्पू यादव ने किया। शेखपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला स्वास्थ्य कर्मियों का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। नवादा के एनआईसी में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर की राजेंद्र शर्मा की मौत पर शोक सभा का आयोजन। औरंगाबाद पुलिस की शराब की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पलामू पुलिस के साथ बैठक। बाढ़ के मोकामा भारतीय खाद्य निगम इकाई से खाद्यान्न की लोडिंग अनलोडिंग का काम शुरू। गया में समय पर कोरोना का टीका लेने वालों को डीएम ने दिया पुरस्कार। कटिहार के कर्पूरी मार्केट में रेलवे फ्लाईओवर के लिए तोड़े गए दुकानों के मालिकों के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं। मुंगेर विश्वविद्यालय के 5 बीएड कॉलेज के पार्ट 2 के छात्र छात्राओं ने एमयू मुख्यालय का किया घेराव। औरंगाबाद में मृतक ट्यूटर शंभू गुप्ता के परिजनों ने की एसपी से मुलाकात, इंसाफ की लगाई गुहार। धनबाद में बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान, व्यवसायियों को भी नुकसान। रणधीर वर्मा चौक के पास बिजली को लेकर 72 घंटे के धरने पर बैठे बीजेपी विधायक राज सिन्हा। रामगढ़ में बिजली की कटौती को लेकर 7 जिलों के चैंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों की बैठक। 31 जनवरी को घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन का फैसला। स्थानीय नीति की मांग को और भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा को झारखंड में लागू करने के खिलाफ रांची में आदिवासी मूलवासी संगठनों का धरना। गोपालगंज में बाढ़ नियंत्रण के काम का भुगतान नहीं होने से ठेकेदारों में नाराजगी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कार्यालय में जड़ा ताला। औरंगाबाद में पीडीएस डीलर की मनमानी के खिलाफ लोगों में गुस्सा। पूर्णिया विश्वविद्यालय में मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के छात्रों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर किया आमरण अनशन खत्म। भागलपुर के सुल्तानगंज में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों ने किया सड़क जाम। बिहार में होने वाली इंटर परीक्षा की तैयारी पूरी, कोरोना को देखते हुए जूता मोजा पर लगी रोक को हटाया गया। मुजफ्फरपुर नगर निगम के ऑफिस के सामने सड़क पर बह रहा नाले का पानी। बाढ़ के हाथीदह के अंतर जिला महिला पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट, महिला वर्ग में बेगूसराय तो पुरुष वर्ग में अतमलगोला की टीम की जीत। खगड़िया में आरजेडी के एमएलसी प्रत्याशी मनोहर कुमार यादव ने पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को किया सम्मानित। दरभंगा में विभिन्न मांगों को लेकर आमरण अनशन के समर्थन में इपवा और इंसाफ मंच का प्रतिवाद मार्च। रामगढ़ के सुदूर ग्रामीण इलाके के आदिवासियों को पेट्रोल सब्सिडी योजना की जानकारी तक नहीं। अरवल कलेक्टरेट में लापरवाह कर्मचारी बने सिरदर्द, मनमानी से परेशान हुए लोग। पटना के वेटनरी कॉलेज में भ्रूण प्रत्यारोपण और आईवीएफ तकनीक का सफलता प्रयोग, तकनीक से 3 बछड़े का हुआ जन्म। जमुई सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर, किडनी मरीजों के लिए वरदान, गरीब का मुफ्त में होता है डायलिसिस। सिवान के जीरादेई में धान की खरीदारी शुरू। गोड्डा के डुहू टोला कठौन में सड़क के लिए ग्रामीण परेशान। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।